हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह भाग 1 का मेरा के पदों के प्रश्नोत्तर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मेरा के पदों की व्याख्या और अब देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरा के पद कविता में प्रस्तुत दोनों पद किसके द्वारा संकलित और संपादित किए गए हैं? तो मेरा के पद कविता में प्रस्तुत दोनों पद नरोत्तम दास जी के द्वारा संपादित किए गए हैं। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए मेरा के पद कहाँ से लिए गए हैं? तो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में मेरा के पद मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मेरा के पद किस भाषा में रचित हैं? तो मेरा के पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित हैं। नेक्स्ट, मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी? तो मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भगत थी। नेक्स्ट है, जब पूरे संसार में मीरा जी अपना सिर्फ किसे मानती है? इस पूरे संसार में मीरा जी अपना सिर्फ गिरधर गोपाल को ही मानती है, अर्थात श्री कृष्ण को ही अपना मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर गोपाल और मीरा मुकुट में कौन सा अलंकार है? गिरधर गोपाल में गय की आवृत्ति के कारण और मोर मुकुट में मैं की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, मोर मुकुट कौन धारण करता है? मोर मुकुट श्री कृष्ण धारण करते हैं। नेक्स्ट है, मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई है? मीरा ने अपने आराध्य देव की पहचान बताई है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, यानी वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। नेक्स्ट है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में मेरो पति का सही अर्थ क्या है? जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे आराध्य देव हैं। मेरो पति सोई, पति किसे कहा गया है? वही मेरे आराध्य देव हैं या मेरा सर्वस्व हैं। तो मीरा ने अपना सर्वस्व किसे माना है? श्री कृष्ण को माना है। मीरा जी भगवान श्री कृष्ण को क्या मानकर उनकी आराधना करती है? मीरा जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी आराधना करती है। नेक्स्ट है, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। पंक्ति में कानी शब्द का क्या अर्थ है? छाड़ी दई कुल की कानी, मैंने अपने कुल मान मर्यादा, अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, मेरा कौन क्या कर लेगा। इसमें कानी शब्द का क्या अर्थ है? कानी शब्द का अर्थ है मर्यादा। नेक्स्ट है, कहा करी है कोई का क्या आशय है? कहा करी है कोई, कोई कुछ भी कहता जाए लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अर्थात इसका क्या आशय है कि मीरा कहती है मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई भी कुछ भी कहे। कहा करी है में कौन सा अलंकार है? कहा करी में कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, मीराबाई अपना अधिकतर समय किसकी संगति में बिताने लगी थी? मीराबाई अपना अधिकतर समय साधु संतों की संगति में बिताने लगी थी। नेक्स्ट है, किनके साथ बैठकर मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया था? साधु संतों के साथ बैठकर मीरा ने अपने लोक लाज को त्याग दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, मीरा ने किसके अभाव और किसी भी सांसारिक रिश्ते नाते की कोई परवाह नहीं की है? किसके अलावा? श्री कृष्ण के अलावा। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहती थी, श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व सब कुछ मानती थी। इसके अलावा उसने पूरे संसार में किसी भी रिश्ते नाते की कोई परवाह नहीं की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी हो कोई। इस पंक्ति में मीरा की कौन सी भावना प्रकट हुई है? इसमें मीरा के समाज के प्रति विद्रोह की भावना प्रकट होती है। नेक्स्ट, मीरा ने कौन सी बेल बोई थी? मीरा ने श्री कृष्ण के प्रेम की बेल बोई थी। नेक्स्ट है, कवित्री ने अपनी प्रेम बेली को किस रस से सींचकर व पाल पोसकर बड़ा किया था? कवित्री ने अपने आंसुओं के जल से सींचकर अपनी प्रेम रूपी बेल को पाल पोसकर बड़ा किया था। और इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जब उसकी बेल प्रेम रूपी बेल फल फूल कर तैयार हो गई थी तो उसमें कौन से फल आने वाला था? आनंदमय फल आने वाला था, आनंद का फल प्राप्त होने वाला था। कवियत्री की प्रेम बेली पर अब कौन से फल लग गए हैं? आनंद के फल लग गए हैं।
अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में उसे आनंद आने लगा था। अस्वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई में कौन सा अलंकार है? अस्वन जल सींची सींची, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अस्वन जल सींची सींची, अस्वन जल में रूपक अलंकार है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली बोई में प्रेम रूपी बेल में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है बैठी बैठी और सींची सींची में कौन सा अलंकार है? बैठी बैठी और सींची सींची में बार बार वर्णों शब्दों की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दधी मथी धृत काढ़ी लियो से क्या आशय है? इसका अर्थ है कि मैंने सार तत्व ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट है दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। इस पंक्ति में छोई शब्द का क्या अर्थ है? छोई शब्द का अर्थ है यहाँ छाछ। नेक्स्ट है दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। इस पंक्ति में घृत और छोई किसका प्रतीक है? यहाँ पर घृत यानी घी मीरा के अनन्य कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। घी किसका प्रतीक है? अनन्य श्री कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। जबकि छोई यानी छाछ सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिलोई शब्द का क्या अर्थ है? बिलोई शब्द का अर्थ है मथना, बिलोना। इस जगत में क्या देखकर मेरा प्रसन्न होती है? इस जगत में प्रभु की भक्ति यानी संतों को देखकर मेरा प्रसन्न होती है और सांसारिक लोगों को मोह माया के जाल में फंसा देख करके रोने लगती है। नेक्स्ट है जगत को किसके जाल में फंसा देखकर मेरा बहुत दुखी रहती है? सांसारिक मोह माया के जाल में फंसा देखकर मेरा बहुत दुखी रहती है। क्या देखकर मेरा रोती है? इस जगत को देख करके मेरा रोती है कि ये संसार के लोग कितने पागल हैं, कोई भी भक्ति नहीं करना चाहता, वो मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं और इस मरण और जन्म के चक्कर में फंसे रहेंगे। नेक्स्ट है कुल की कहानी में कौन सा अलंकार है? कुल की कहानी में कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है मेरा अपने पैरों में क्या बांधकर नाचने लगती है? मेरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती है। नेक्स्ट है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची पंक्ति की विशेषता बताइए। यह इस पंक्ति में दृश्य बिंब की प्रधानता है। दृश्य बिंब यानी देखने को मिलता है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, जब इन पदों को पढ़ते हैं तो मीरा का रूप हमारे सामने आँखों के सामने प्रतिबिंब बन करके उभरने लगता है, जिसे दृश्य बिंब कहा जाता है। नेक्स्ट है सांची शब्द का क्या अर्थ है? सांची शब्द का अर्थ है सच्ची या फिर पवित्र। मीरा ने क्या छोड़ दिया था? मीरा ने परिवार की लोक लाज को छोड़ दे रही, परिवार की लोक लाज या मान मर्यादा को छोड़ दिया था और ईश्वर की भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी और संतों के साथ अपना जीवन बिताती थी। नेक्स्ट है अपने कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है? अपने कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने न्यात शब्द का प्रयोग किया गया। यह न्यात का अर्थ अपने परिवार से लिया गया है। मीरा के कुल के लोग व सगे संबंधी उन्हें क्या कहते थे? मीरा के कुल के लोग या सगे संबंधी उनके परिवार के लोग उन्हें कुल नासिनी कहते थे, कुल का नाश करने वाली कहते थे। नेक्स्ट है कहे कुल नासी में कौन सा अलंकार है? कहे कुल नासी में कहे कुल में कह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है मीरा ने श्री कृष्ण के सामने नाच गाकर किस चीज़ की अभिव्यक्ति की है? मीरा ने श्री कृष्ण के आगे घुंघरू बांधकर नाच गाकर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। नेक्स्ट है मीरा का श्री कृष्ण के सामने मगन होकर नाचना लोगों को कैसा लगता था? मीरा का कृष्ण के सामने मगन होकर नाचना लोगों को अनुचित लगता था, बुरा लगता था। राणा ने मीराबाई के लिए क्या भेजा था? राणा ने मीराबाई जब संतों के साथ रह करके श्री कृष्ण की भक्ति करती थी तो राणा उसे अपनी लोक लाज की मर्यादा से बचने के लिए उसे विष दे करके उसे मारना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा था? विष का प्याला भेजा था। मीरा के लिए विष का प्याला भेजने वाले राणा कौन थे? उनके देवर थे। नेक्स्ट है मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती थी? मीरा अपने आप को श्री कृष्ण की दासी स्वीकार करती थी। नेक्स्ट है कि मीरा किसके सामने नाचती थी? मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने
नाचती थी। नेक्स्ट है लोग मीरा को क्या कहते थे? लोग मीरा को बावली या पागल समझते थे। विष पीते समय मीरा ने क्या किया? विष पीते समय मीरा हंसती रही, अर्थात विष का मीरा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा था? मीरा ने पुकारा है, मीरा ने अपने प्रभु को गिरिधर नागर के नाम से पुकारा है। गिरिधर गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, और नागर का अर्थ होता है चतुर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नागर का क्या अर्थ पूछ लिया जाएगा तो नागर का अर्थ होता है चतुर। गिरिधर का क्या अर्थ है? गिरी को धारण करने वाला। गोपाल का क्या अर्थ है? गायों को पालने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। नेक्स्ट है मीरा के प्रभु कैसे हैं? मीरा के प्रभु अविनाशी हैं। नेक्स्ट मीरा के पदों में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हुई है? मीरा के पदों में श्री कृष्ण के प्रति अथाह भक्ति भावना। कवित्री मीरा के पदों में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हुई है? श्री कृष्ण के प्रति अथाह भक्ति भावना व्यक्त होती है। नेक्स्ट है कवियत्री मीरा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मीरा के जन्म से संबंधित, उनका जन्म मृत्यु से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार उसका कवियत्री के बारे में जानकारी से संबंधित प्रश्नोत्तर पूछ लिया जाता है। तो कवियत्री का परिचय है इसमें। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? मीराबाई की मृत्यु सन 1547 में हुई थी। नेक्स्ट है मीरा जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम बताइए। काफ़ी बार रचना पूछ ली जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो, राग सोरठा, मीरा की मल्हार, राग गोविंद, गीत गोविंद, गोविंद टीका आदि। मीरा पदावली, नरसी जीर को मायरो, राग सोरठा, मीरा की मल्हार और गोविंद टीका मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, काफ़ी बार पूछी जाती हैं। मीरा जी किस धारा की कवियत्री मानी जाती हैं? मीरा जी को शगुन धारा की कवियत्री मानी जाती हैं। मीरा किस काल की कवियत्री मानी गई है? मीरा भक्ति काल की कवियत्री मानी जाती है। नेक्स्ट है जीवन की किस अवस्था में मीरा के हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति भावना को ने जन्म लिया था? मीरा की बाल्यावस्था में ही मीरा के हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति भावना ने जन्म ले लिया था। बचपन से ही मीरा श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीरा जी की मृत्यु कैसे हुई? मीरा जी की मृत्यु रणछोड़ दास जी के मंदिर की कृष्ण मूर्ति में समाहित हो गई थी। नेक्स्ट है मीरा कहाँ की रहने वाली थी? मीरा राजस्थान की रहने वाली थी। मीरा किसके पद गाती थी? मीरा श्री कृष्ण के पद गाती थी। मीरा की कविताओं में हमें क्या देखने को मिलता है? मीरा की कविताओं में हमें प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना, विरह की वेदना और मिलन का उल्लास और आशा की भावनाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है मीरा का अधिकतर काव्य किससे संबंधित है? मीरा के अधिकतर काव्य श्री कृष्ण से संबंधित हैं। वो श्री कृष्ण के बारे में ही लिखती थी। मीराबाई के काव्य में ज़्यादातर कौन सा रस देखने को मिलता है? मीराबाई के काव्य में ज़्यादातर श्रृंगार रस, संयोग व वियोग दोनों प्रकार के रस देखने को मिलते हैं। श्रृंगार रस में संयोग और वियोग इसी के दो उपभेद हैं। संयोग श्रृंगार होता है मिलन का समय और वियोग श्रृंगार होता है बिछुड़ने का समय। तो ये आपके मीरा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।